हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एचआर स्टूडियो टैलेंट टॉक्स। सो गाइज, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक करो उसको एंड सब्सक्राइब करो एंड डू प्लीज सपोर्ट अस टू सब्सक्राइब मोर एंड मोर। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे दैट विल मोटिवेट अस टू क्रिएट द मोर रेलिवेंट कंटेंट एंड प्रोवाइड द मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द एचआर टॉपिक्स। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू टिप्स कि इंटरव्यू का आप अगर इंटरव्यू के लिए क्रैक करने के लिए अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो हाउ यू कैन क्रैक द इंटरव्यू एंड व्हाट द मेजर टॉपिक्स और व्हाट द मेजर थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। So now let's begin how to crack the interview and what are the interview tips, what we have to be very careful for it. Okay, so now let's here you can see the first is prepare your resumes. So guys, पहली बात तो about your resume, see whatever you are mentioning on your resume it should be very simple. उसमें कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना नहीं। बीइंग अ फ्रेशर उसको बहुत ही सिंपल से वे में उसको एक ही पेज, एक से दो पेज पर उसको अपने सीवी को बनाना। देन सेकेंड थिंग, जो भी आप सीवी पर मेंशन कर रहे हो दैट शुड बी यू शुड बी अवेयर अबाउट वेरी मच, बिकॉज इंटरव्यूअर कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछता है तो मैक्स टू मैक्स सीवी से ही पूछता है बीइंग अ फ्रेशर। तो सीवी में आपके रिज्यूम में और आपके कैंडिडेचर में जो भी उसको डिटेल्स दिखता है दैट इज ओनली यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। ऐसा ना हो कि आपने रिज्यूम में कुछ भी मेंशन कर दिया एंड आपको कुछ पता ही नहीं है, या फिर आपने रिज्यूम में मेंशन किया बट जैसे ही इंटरव्यूअर ने सामने से कुछ भी क्वेश्चन पूछा आपके उसके बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट the like whatever you are mentioning on your CV. So that should be very simple and you should be ready to give the answers on your CV. Then we have we have to practice the common interview questions. So common interview questions like what is your name, your family background. So your interview questions, or whenever you are giving the interview being a fresher, if the interviewer is asking the self introduction, so that should not be more than like 60 seconds. Okay, so within 60 seconds you have to cover all the information, all the relevant information like what is your name, for or like your academic background. If you have done any project then you have to cover that, your skills, your native place. So only the basic informations you have to cover on that interview questions. So that is actually very common what we have to focus on. Okay, so now whenever you are going for an interview you have to be aware about the company profile, what the company is manufacturing or like the company is catering the services. So you must be aware about the company, because then अगर कभी कुछ इंटरव्यूअर कोई ask means whenever they ask any question related to company profile, are you aware about the company or not, so you should not say like no you are not aware, बिकॉज जिधर आप जा रहे हो उसको ही उसके बारे में ही अगर आपको नहीं पता है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिसर्च ऑन द कंपनी प्रोफाइल। सो जब कभी भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बेसिकली प्रोफेशनली इन द कॉर्पोरेट वी जस्ट यूज द फॉर्मल ड्रेसअप। सो फॉर्मल ड्रेसअप करके हमेशा जाने का, लाइक फॉर्मल शूज अटायर, so that should be very formally, so it will impact it will impact on the interviewer's mind as well. Yes, this like ये बंदा या ये बंदी थोड़ी सी genuine है and this is looking very decent, so that you have to be very take care of. And the most important again is the practice body language. So you have to practice very good body language, because क्या होता है समटाइम्स अपने को मालूम बहुत कुछ रहता है बट इंटरव्यूअर जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो अपने सब स्किप हो जाता है माइंड से एंड वी कैन नॉट आंसर। सो दैट शोज you are not that much confident and you are not showing that much interest
or you are not listening to the interviewer. सो बॉडी लैंग्वेज ये दिखाता है करके कि इंटरव्यूअर जो बोल रहा है वो आप सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, कितना केयरफुल सुन रहे हो. सो दैट लाइक दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. एंड जब कभी भी अगर आप बैठते हो तो सीधा एकदम, एक आपका जो पोस्चर है बैठने का एकदम सीधा होना चाहिए. एंड ज्यादा आपको अपना हाथ हाथ पे हाथ रख के या फिर ज्यादा हाथ से हाथ लाइक इधर उधर स्क्रैच करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं, डेट यू शुड हैव टू स्टॉप देयर. इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज में, कि आप कभी भी अगर लाइक ये करते हो, लाइक इंटरव्यूअर से अगर आप बात करते हो तो इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कि उसको लाइक आप स्टेरिंग कर रहे हो या कुछ नहीं. थोड़ा सा स्माइली फेस रखकर, थोड़ा सा उसको आंखों में आंखें डालकर, वेन एवर यू आर गिविंग द आंसर दैट शुड दैट शुड रिफ्लेक्ट एज अ कॉन्फिडेंस. सो इसलिए उसकी आंखों में आंखें डालकर आराम से अच्छे से पोलाइटली बात करने का रहता है. So now we have very like be positive and confident. So whenever you are giving the answer to the interviewer, just talk about the experience or your projects or your skills, whatever you are having. And even you can also talk about your challenges, what you try to overcome. Like ये कुछ भी अगर आपको चैलेंज था पहले बट आपने उसके बाद में और लाइक उसको बोलते ना करके कि आपको ये चैलेंज था कुछ भी, देन आपने थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया, देन यू डिड सम हार्ड वर्क ऑन दैट एंड यू जस्ट मिटिगेटेड. सो दैट यू हैव टू बी वेरी टेक केयर ऑफ दैट. एंड आप उसके साथ में ये कैसे है आपको ना, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन और स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन एक मींस रिएक्ट करता है इंटरव्यूअर के ऊपर. सो दैट हेल्प्स यू लॉट. सो अभी जैसे ही आप कभी अगर इंटरेक्शन करते हो इंटरव्यूअर के साथ में, तो इंटरव्यूअर जैसे अगर क्वेश्चंस वगैरह फिनिश करता है तो उसके बाद में इंटरव्यूअर एक चांस देता है आपको कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. ओके. सो यू प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन बट दैट शुड बी रेलिवेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आप दे रहे हो इंटरव्यू किसी कंपनी में एंड आप पूछ रहे हो किसी मीन्स कुछ भी पर्सनल थिंग. नो, that should be very professional and that should be related to your subjective only. like अगर आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो वो उसी के रिलेटेड में आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, बट that should be simple. ओके. सो ज्यादा ट्रिकी भी नहीं एंड ज्यादा पर्सनल भी नहीं. देन वी हैव अ फॉलो अप. लाइक जब एचआर के साथ में इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, देन एचआर टेक्स अ फॉलो अप विद कंसर्न पर्सन एज वेल, जिनके डिपार्टमेंट में जिसकी टीम में रिक्वायरमेंट है, तो उसके साथ में एचआर को भी फॉलो अप लेकर उसमें क्लोज करना पड़ता है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एचआर मे नॉट रिस्पॉन्ड यू इमीडिएटली ऑन योर स्टेटस whether you are selected or you are rejected. So HR को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, like 2 days 3 days or might be at that time. And you can take a follow up after 2 days 3 days, and you can just send a like simple email communication, simple email formal, like formal email communication, or you can just make a phone call to that HR stating that if or like they can help you out with the status of your interview, what you have given on that day for this position, so you can take that. Okay. Then एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली में, स्टे काम. ऐसा नहीं, ज्यादा पैनिक नहीं होने, मींस पैनिक नहीं होते. इन केस अगर जैसे इंटरव्यू में कुछ अगर पॉजिटिव नेगेटिव या जब अपने बात करते टाइम पर कुछ ऐसा निकल जाता है जो कि हमको नहीं बोलना चाहिए, या फिर कभी कभी ऐसा रहता है कि हमको कुछ आंसर पता था बट वी कुडंट आंसर दैट टाइम बिकॉज वो माइंड में नहीं आया, एंड आप कुछ और सोच रहे थे बट इंटरव्यूअर ने कुछ और पूछा, सो यू कुडंट आंसर और यू कुडंट अंडरस्टैंड. So that time what you have to do, stay keep and calm. Okay. And don't think any negative points on that. Okay. And one more thing, in case you are not confident, that time you can ask one more time from the interviewer that I couldn't understand this question or something like that, so you can just ask them. And
सो यू नो लाइक ये आपको क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस के ऊपर मोर मींस, अगर आप कुछ भी आंसर नहीं कर पाए या कुछ स्किप हो गया या आप उधर कॉन्फिडेंट नहीं थे, उसके लिए अपने को वो बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। सो प्रैक्टिस 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 ओनली, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन वेरी मच परफेक्ट। सो अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे। You can like whenever you are like making any mock interview questions or something, you can stand in front of the mirror, you can talk with yourself only. So that will help you to guess, you know if you are talking to any person, how would you look like. so वो आपको एक नेगेटिविटी नहीं आने देगा आपके माइंड में, एंड वो आपको थोड़ा सा और स्ट्रांग, आपको थोड़ा इनर इनसाइड आपको थोड़ा सा एक स्ट्रांग फील होगा। सो वो आपको एक बहुत अच्छा सा मींस एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, जिधर आप मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस यू कैन गेट। सो नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। so sometimes interviewer ask like what are your strength and what are your weaknesses. So strength you should be aware about, and you should also be aware about your weaknesses. So weaknesses should be like ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अगर मान लिया एक काम नहीं कर पाते हो, या फिर मान लिया मेरा एनालिटिकल स्किल बहुत वीक है, ओके, या फिर मैं कोई नया चैलेंज नहीं ले सकता हूँ, या फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब उसमें स्केरी फील होता है। सो उस टाइम पर यू नेवर टेल अबाउट योर वीकनेसेस इन अ वेरी नेगेटिव वे। whatever weaknesses you have, you just have to tell in a positive way so that interviewer will get impressed with that. So for an example, अगर मेरा एनालिटिकल स्किल वीक है, वो मुझे मालूम है, बट सामने वाले को अपना वीकनेस कभी ऐसे नेगेटिवली नहीं बताना जिससे कि उधर उसके माइंड में ये इंप्रेशन होगा कि अरे ये तो इसको आएगा नहीं, अगर मान लिया इसको ये चैलेंज या इसको ये टास्क देंगे तो इससे ये होगा नहीं। तो उस केस में अपने को वीकनेस कैसे बताना रहता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा एनालिटिकल स्किल वीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा एनालिटिकल स्किल ये थोड़ा सा मींस मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे को अच्छा लगता है, बट आई couldn't गेट द टाइम और आई couldn't गेट द रोल फॉर दैट, सो आई couldn't improve बट आई एम इम्प्रूविंग ऑन दैट। सो कुछ ऐसा करके अपना वीकनेस आप बता सकते हैं। देन शो अडॉप्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एक रोल एक रोल है जिसमें 4-5 टास्क वगैरह हैं, बट कोई भी टीम मेंबर मान लिया छुट्टी पे गया, सो उस केस में उसकी एब्सेंस में आप वो काम कर सको, तो ऐसा करके एक अडॉप्टेबिलिटी आपको मींस वो एक दिखाने का रहता है कि इंटरव्यूअर के सामने, या इफ यू विल गेट दिस टास्क यू कैन डू इट एंड यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट, है ना। सो बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लाइक इंटरव्यूअर का ये माइंडसेट नहीं है कि आपने जो सीवी में मेंशन किया वही पूछेगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो कि मार्केट ट्रेंड में क्या चल रहा है, या फिर अभी लाइक उनका बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट that will be relevant with your subjective only. Okay, so be ready for that as well, because that will help you to know more about the market trends. कभी कभी आपको इंटरव्यूअर कुछ ऐसे मींस टेक्निकल क्वेश्चंस, या फिर आपको कुछ ऑन ऑन ग्राउंड जो भी लाइक उसकी रियलिटी है वो भी पूछ लेते हैं कुछ, अगर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ ऐसे केस दे दिया, कुछ केस स्टडी टाइप में ऐसा दे दिया कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो अगर आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। सो इस तरह के भी कुछ अनवांटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट will show your analytical skills or your interview skills. So then interviewer can also ask about like why do we hire you. So आपको वो एक बहुत सा लाइक बहुत से लोग वहां पर जाके अटक जाते हैं कि why do I hire you। तो मेरे को यही नहीं पता है कि मैं जिस रोल मैं जिस जॉब रोल के लिए आया हूँ, उस जॉब रोल में
लाइक अगर मैं किसी कंपनी में जाके ज्वाइन करता हूँ तो इंटरव्यूअर ऑफ कोर्स वो पूछेगा कि इतनी सैलरी पर मैं आपको क्यों हायर करूँ, मैं किसी फ्रेशर को भी हायर कर सकता हूँ, मैं किसी लाइक मेरे टीम मेंबर को भी उधर जाके प्रमोट या फिर उधर जाके ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो आपको क्यों हायर करूँ। वो आपको एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहना चाहिए एंड वो आपको पता होना चाहिए। So now be honest. Never tell a lie in the interview because it will, it will harmful for you later. बी वेरी जेन्यून विद द इंटरव्यूअर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पता है तो इधर उधर उसको राउंड एंड राउंड कुछ भी लाइक ये घुमाने का कोशिश मत करो, उसको उसको बीटिंग अराउंड द बुश वो कुछ मत करो। नहीं पता है तो उसको सिंपली बोलो नो। ऑथेंटिसिटी कैन हेल्प टू क्रिएट means authenticity can help to create a connection between the interviewer and between you. So that is very important. Be honest with the interviewer and handle the rejections gracefully. So कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे हिसाब से हमने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया बट हमको लाइक इंटरव्यूअर ने सिलेक्ट नहीं किया। हो सकता है कि हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन हो या फिर हो सकता है कि हमको जो भी हमने आंसर्स दिए हैं वो इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आए। तो इफ यू डोंट गेट द जॉब, डोंट डोंट गेट पैनिक। आस्क द फीडबैक on what ground you were not selected for that job. So that is very important because that will help you to make the improvement for the for the future interviews if any, or that will maintain a positive attitude as well. So each interview has a new learning and new opportunity. I just like to mention very thank you to all of you for watching this video, and it will help us to make more and more appropriate content on the interview. So, by following these tips, freshers can approach their interviews with more confidence and increase their chances of success. So, I just wish you good luck and all the very best for your future. And whenever you are going to give the interviews, you just have to take care of these many tips, so that will help you out very much in your professional career. Yes. So thank you, and I just have one humble request once again. Please subscribe the channel and help us with your comment. That will that will help us to create more relevant content on the HR topics, and that will also motivate us. Thank you.